बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो एफआई की तैयारी है वो माशाल्लाह से ठीक जा रही होगी। आज हम इस वीडियो के अंदर फ्री कंप्यूटर कोर्स को डिस्कस करेंगे और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये कंप्लीट कोर्स मेरा कंप्यूटर साइंस का कर लेते हैं ना तो आप इंशाल्लाह ज़रूर इसके अंदर पास होंगे। आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ, चैप्टर नंबर 8 को, कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यूज़ को, कंप्यूटर एप्लीकेशंस को, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट को और एमएस एक्सेल को। फिलहाल हम इन 4 से 5 वीडियोस को जो है ना डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा थी। लेकिन जो एक कंप्लीट कोर्स है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो बना के उसके अंदर सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर कर लूँगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऑलरेडी वीडियोस आपको मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की 7 तक अपलोड है, वो आप देख लें। स्टेप 1 के अंदर मैं कोर्स आउटलाइन दिखाता हूँ। स्टेप 2 के अंदर आपको चैप्टर जो सिलेबस है, नोट्स होते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर मुलाहिजा भी फरमा सकते हैं। ये चैप्टर के नोट्स हैं जो 8वें के आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर भी इस टाइप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं नोट्स देता होता हूँ। उसके बाद फर्दर जो है मैं एमसीक्यूज टेस्ट आपसे लेता होता हूँ। एमसीक्यूज टेस्ट जो होता है वो भी चैप्टर का ही होता है, उसकी वे मैं साथ साथ जो है वो आपसे टेस्ट लेता रहूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये एमसीक्यूज टेस्ट है आपका, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये एक सेपरेट वीडियो है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कोर्स आउटलाइन को, फिर चैप्टर सिलेबस को, फिर एमसीक्यूज को। इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बाकी सिलेबस बच गया है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा सिलेबस है चैप्टर नंबर 8 और बाकी ये सब इस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। बाकी कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं मर्ज करके आपके साथ चीज़ें जो है वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो इसमें हम आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कीपिंग रिकॉर्ड जो है, ये चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर जो आपसे वो एमसीक्यूज पूछता है उससे पहले आपको ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी है। ना सिर्फ हमारी जो तैयारी है वो एमसीक्यूज से रेलिवेंट होगी, बल्कि हमारी तैयारी जो है वो अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू भी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कीपिंग रिकॉर्ड के अंदर से कोई भी एमसीक्यूज आता है तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये चैप्टर नंबर 8 से जो है वो एमसीक्यूज पूछा गया है और आप फ़ौरन से पहले जो है वो इसको क्लिक भी कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको याद होना इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर क्या कहते हैं कि जो डिजिटल कम्बिनेशन हो टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, ऑडियो का, डाटा का, जो आप कंप्यूटर के थ्रू बनाएं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं। मतलब कोई भी आप कंप्यूटर के थ्रू कोई भी डिजिटल कम्बिनेशन बना रहे हैं, चाहे कोई चीज़ आप लिख रहे हैं, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। मिसाल के तौर पर ईमेल्स है, वर्ड एक्सेल है, रेसिपेंट्स है, डाटाबेस है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया है, प्रिंट है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है। सिंपल इज वे फॉर एग्जांपल आप क्रिएट करते हैं एक पेपरलेस एनवायरनमेंट जिसमें आईडी आप मेडिकल, एजुकेशन या लैंड रिकॉर्ड्स का भी दे सकते हैं, ठीक है। विकीपीडिया जो है वो लार्जेस्ट मल्टीनिंगल जो है वो फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, कम्युनिटी ड्रिवन वी लिंक है, ठीक है। जस्ट आपने इसको याद है। इसके एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद नेशनल सिस्टम। नेशनल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का आपको पता होना चाहिए, जिसमें नादरा है, नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये लाजमी आपसे पूछता है। उसके बाद ये पूछता है जी लॉन्च कब हुआ, 2012 के अंदर, इसके अंदर 13 डिजिट्स थे और चिप भी होती है, इसके अंदर 36 सिक्योरिटी फीचर्स भी होते हैं, जो आपका स्मार्ट आईडी कार्ड होता है, जो जिसको हम CNIC भी कहते हैं या जिसको शनाख्ती कार्ड भी कहते हैं। उसके बाद होता है LRMIS, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये नेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है MSXX या डाटाबेस। MSXX का आप सबको पता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं, ठीक है। ये 1992 नवंबर के अंदर जो है वो रिलीज होता है, बनता है। उसके बाद फिर डाटाबेस आ जाता है। डाटाबेस का भी आप सबको पता है कि इसके अंदर सिर्फ हम डाटा को जो है वो ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं, जैसे कि हम किसी का रिजल्ट कार्ड बनाते हैं या कोई असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं तो इसी डाटाबेस के थ्रू हम सारा कुछ चीज़ें जो है वो करते हैं। इसकी कुछ टर्म्स होती हैं वो आपको पता होना चाहिए डाटाबेस के अंदर, जिस तरह एक्सटेंशन है, एट्रीब्यूट्स है, फील्ड्स है, प्राइमरी है, क्यूरी है, रिलेशनशिप है और वैलिडेशन है। अगर एक्सटेंशन की बात की जाए तो डाटा जो होता है वो स्पेसिफिक पॉइंट से आता है। जो एट्रीब्यूट होते हैं वो कॉलम्स टेबल के अंदर कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, फील्ड जो होती है वो कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन को बताती है, ठीक है। प्राइमरी की जो होती है वो एक हर रिकॉर्ड की अपनी अलग जो है ना वो शनाख्त रखती होती है, वो की होती है। क्यूरी जो है ना वो क्या करता है, कहते हैं ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करता है, व्यू, चेंज और एनालाइज करता है डाटा को क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है, क्राइटेरिया जो भी होता है। उसके बाद रिलेशनशिप जो होता है वो दो टेबल्स के दरमियान फील्ड का होता है, ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन है, ये क्या करता है, डाटा की एक्यूरेसी चेक करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग एमसीक्यूज। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपने करना है। सबसे पहला एमसीक्यूज है कैन ऑल रिकॉर्ड्स बी मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ, कैसे, अगर अथेंटिक और डिजिटल सिग्नेचर मौजूद हो। एब्रीविएशन ऑफ एमएफडी कहते हैं मास्टर फाइल डायरेक्टरी को। फिर कहते हैं नेम ऑफ द फाइल अपेयरिंग एज द एंटायर इंडायरेक्शन स्पेशल फाइल, इसको कहते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ डिस्क रीजन इन यूनिक्स
फाइल सिस्टम 4 हैं, एजुकेशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट एट अ सेम टाइम, पैरेलल प्रोसेसिंग को कहते हैं। ERK इलेक्ट्रॉनिक कीपिंग रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का ईमेल, डॉस, ठीक है। उसके बाद इमेज मैंने आपको बता दी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आल्सो नो एज साइबर बैंकिंग कहते हैं इसको, ठीक है। क्विज बुक क्या होती है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। उसके बाद पेस्ट्री है यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद फिर MS ऑफिस फर्स्ट अनाउंस बाय बिल गेट्स की जानिब से अगस्त 1 1998 में। MS ऑफिस फर्स्ट वर्जन कंटेन है MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है MS पावर वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, ये वर्ड प्रोसेसर है। उसके बाद PDM डेवलप किया था अडोब ने। गूगल ड्रिवन ड्राइव जो है वो लॉन्च हुई थी 2012 के अंदर। गूगल ड्राइव जो है वो फाइल स्टोरेज सर्विस है, इसको हम इस्तेमाल करते हुए जो है वो चेंज करते हैं लाइन ग्राफ को, बार ग्राफ को डिस्प्ले होता है हाइट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ग्राफिकल बार को आप इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकल बार होता है चार्ट के अंदर, जिसको हम कॉलम चार्ट कहते हैं। डॉक्यूमेंट होते हैं जो मैनेजमेंट और स्टोरेज सिस्टम के लिए होते हैं, वो MS शेयर पॉइंट पे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूज टू क्रिएट वेबसाइट MS शेयर पॉइंट से कर सकते हैं। उसके व्हाट इज द पेन, ये फ्री ऑनलाइन डायरी होती है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग यूजफुल ऑल ऑफ दिस मेडिकल, एजुकेशन और लैंड के लिए होता है। उसके बाद होता है प्रोसेस टू रिकॉर्ड, ये आपने याद रखना है। गुड्स इन सप्लाई चेन, इन्वेंट्री सिस्टम के लिए CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फ्री ओपन सोर्स CMS यानी कि वर्ल्ड प्रेस। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड फॉर्मेट डिजिटल फॉर्मेट के अंदर होता है LMS स्टैंड फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस है, ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, SQL एक्सेसिंग फाइल विया इंटरनेट एनीवेयर क्लाउड है। उसके बाद कैरेक्टर अपेंडिंग टू फाइल नेम एक्सटेंशन है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डेफिनेशन, एनी कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। तो ये दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कीपिंग रिकॉर्ड के। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स को। अब इनके जो MCQs है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कंप्यूटर फंडामेंटल MCQs, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमने ये करना है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तमाम बच्चे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने इनको लाजमी करके जाना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ये आपके फ़ायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है। ये आपने अपने माइंड में रखनी है बात, ठीक है।